हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको इस तरीके से एक टेबल गिवन है ना। ये टेबल गिवन है और आपको लास्ट कॉलम को फिल करना है इस टेबल में। ठीक, बात समझ में आ गई। ये टेबल गिवन है, हम अलग अलग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको इस टेबल में क्या फिल करना है, यस और नो फिल करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इक्वेशन गिवन है ना। सेकंड कॉलम में आपको इक्वेशन गिवन है और थर्ड कॉलम में आपको गिवन है वैल्यू, मतलब वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है। और फोर्थ कॉलम में जो आपको फिल करना है वो क्या है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। आपको यस और नो फिल करना है यहाँ पे, है ना। यस और नो फिल करना है। यस कब फिल करेंगे, जब इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अभी हम समझेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या होता है और जब इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, है ना। इक्वेशन 1 पार्ट 1 क्या गिवन है यहाँ पे, इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो इक्वेशन है उसमें इक्वल के इस साइड, मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड। अब जब भी मैं बात करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड की, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, इक्वल के लेफ्ट साइड वाले की बात कर रहा हूं। राइट हैंड साइड, इक्वल के राइट में जो चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में x है, तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और यहाँ पे x प्लस 3 गिवन है। x की वैल्यू 3 लेनी है हमें, इसका मतलब 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। LHS में जो वैल्यू आ गई 6 है। RHS में क्या वैल्यू गिवन है, वो आप कहेंगे कि RHS में 0 गिवन है। तो LHS में वैल्यू आई 6, RHS है 0, तो क्या LHS RHS के बराबर है, तो आपका जवाब होगा नहीं, LHS RHS के बराबर नहीं है। जब भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे, है ना, LHS और RHS बराबर ना हो, तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपसे पूछा गया क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, तो आपका जवाब होगा नो। ठीक है, सेकंड पार्ट गिवन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू इस केस में क्या है, 0 है। तो ये LHS वाली साइड, मतलब x प्लस 3 में x की जगह आप 0 ले लेंगे तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 होता है। और RHS में जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 0 है। क्या LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू बराबर है, तो जवाब है नहीं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। तो इस केस में भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नो आंसर होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू यहां पे गिवन है -3। x की वैल्यू क्या गिवन है, -3। तो LHS में x प्लस 3 है और x की जगह आपको -3 लेना है, तो -3 प्लस 3 क्या होता है, 0 होता है। और RHS में जो आपको वैल्यू गिवन है, RHS में वो क्या है, 0। LHS में भी 0 आ रहा है, RHS में 0 गिवन है। इसका मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। ये जो इक्वेशन में x की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जो x की वैल्यू गिवन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्यों सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि LHS की आपने वैल्यू फाइंड आउट की तो 0 है और RHS भी 0 गिवन है। तो इस केस में कहेंगे कि यस, जो वैल्यू गिवन है वो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं आप। फोर्थ पार्ट में गिवन है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 गिवन है और जो x की वैल्यू गिवन है यहाँ पे वो है 7, है ना। x की वैल्यू 7 गिवन है। तो LHS में जब x की जगह आप 7 रखेंगे, x माइनस 7 में x की जगह 7, तो 7 माइनस 7 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और RHS में जो वैल्यू गिवन है वो 1 है,
तो ये दोनों तो सेम नहीं है ना, LHS 0 है, RHS 1 है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आपका आंसर होगा कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नो आंसर होगा आपका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट इसी तरीके से, x माइनस सेवन इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कह रहे हैं कि आप 8 ले लीजिए, है ना, x की वैल्यू क्या कह रहे हैं, 8 लेने को। तो यहाँ पे x माइनस सेवन में x की जगह 8 लेंगे तो 8 माइनस सेवन इज इक्वल टू 1, LHS की वैल्यू 1 आ गई, RHS में जो वैल्यू गिवन है वो भी क्या है, 1 है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, यस, आपका आंसर होगा यस, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है किस तरीके से करेंगे। सिंपली आप इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, जहां जहां पे जो वैल्यू x की गिवन है वो वैल्यू पुट कर लेंगे। सिक्स्थ पार्ट इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ पार्ट को क्या गिवन है, 5x इज इक्वल टू 25, 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू यहां पे गिवन है 0, है ना, तो LHS में जो 5x गिवन है इसका मतलब होता है 5 इंटू x, है ना, x की जगह 0 लेंगे तो 5 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, और RHS में जो वैल्यू है वो क्या है, वो 25 है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, नो, है ना। सेवेंथ पार्ट बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, है ना, 5x इज इक्वल टू 25, यहां भी इक्वेशन वही है, 5x इज इक्वल टू 25, लेकिन x की वैल्यू क्या कह रहे हैं कि 5 ले लीजिए, x की वैल्यू 5, तो LHS में लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, 5x का मतलब क्या होता है, 5 इंटू एक्स मतलब होता है इसका, और x की जगह आपको क्या लेना है, 5, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, है ना, और RHS में भी जो वैल्यू है वो भी क्या है, 25 है। देखिए RHS में भी 25, LHS में भी 25 आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो आप कहेंगे कि इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, यस फिल करेंगे कॉलम में, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। एट्थ पार्ट क्या गिवन है यहाँ पे, यहां भी इक्वेशन वही है, 5x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू -5 गिवन है, तो LHS में क्या है, 5x है, 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, x की जगह आपको -5 लेना है, तो 5 इंटू -5 इज इक्वल टू -25, और RHS में जो वैल्यू है वो क्या है, 25 है, -25 और +25 बराबर होता है क्या, नहीं होता है बराबर, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसका मतलब इक्वेशन क्या हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, है ना। नाइन्थ पार्ट में गिवन है m/3 इज इक्वल टू 2, m/3 इज इक्वल टू 2 गिवन है, और m की जो वैल्यू यहां पे गिवन है वो है -6, ठीक है, m इज इक्वल टू -6 गिवन है। अब मुझे बताइए कि m की जगह अगर आप -6 रखेंगे, -6/3 दैट इज इक्वल टू -2, है ना, 3 2 जा 6 होता है और यहाँ माइनस साइन है तो -2 आंसर आ जाएगा, तो ये LHS की वैल्यू है ना, और RHS में क्या गिवन है, RHS में गिवन है 2, तो LHS और RHS बराबर नहीं है यहां पर भी, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्या कह रहे हैं, m/3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू कह रहे हैं कि आप 0 ले लीजिए, तो LHS में m/3 गिवन है और m की वैल्यू आप 0 ले लेंगे तो 0/3 इज इक्वल टू 0, है ना, और LHS की वैल्यू क्या है, 2 है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इस केस में भी आपका आंसर क्या होगा, नो होगा, है ना। और एक लास्ट पार्ट 11th पार्ट है, क्या कह रहे हैं कि m/3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू क्या गिवन है, 6 गिवन है, m की वैल्यू क्या गिवन है, 6, तो 6/3 इज इक्वल टू 2 होता है या नहीं, जरा बताइए। LHS की वैल्यू
m/3 है, m की जगह आपने 6 फुट कर दिया तो 6/3, 3 2 जा 6 तो 2 आंसर हो गया। और RHS में भी जो वैल्यू गिवन है वो भी क्या है, 2 है। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपका जवाब क्या होगा, यस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे हमने वेरिएबल की जो वैल्यू गिवन थी वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में पुट की और चेक किया कि वेदर इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। अगर राइट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो उस केस में इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, और अगर नहीं इक्वल हैं तो आप कहेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। आपको यस एंड नो करके फिल करना था। तो जहां पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है आप कहेंगे यस, जहां इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है आप कहेंगे नो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।